कनेक्ट करे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या लिखा है डेफिनेशन। कंजंक्शन इज अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कनेक्ट्स टू आर मोर देन टू वर्ड्स, phrases, clauses, sentences, etc. यहाँ पे दिया है कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है या शब्दों का समूह है जो कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट मतलब कि जोड़ता है। कैसे? टू आर, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, क्लासों, उपवाक्यों और वाक्यों को इत्यादि को। मतलब कि हमने समझा यह कि कंजंक्शन क्या करता है? दो या दो से अधिक शब्दों को, वाक्यों को, उपवाक्यों को और वाक्यांशों को क्या करता है? ऐड करता है, जोड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया इसी पे, राम एंड श्याम विल कम, राम और श्याम आएंगे। यानी कि जो यहाँ पे एंड वर्ड क्या है? हमारा कंजंक्शन है। अब एंड जो है यहाँ पे राम एक वर्ड हुआ और दूसरा वर्ड हमारा श्याम हुआ। तो यानी कि यहाँ पे जो एंड वर्ड जुड़ा है कंजंक्शन, ये करता है यहाँ पे दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? हमने देखा ये कंजंक्शन हमारा है एंड, जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि जो कंजंक्शन होता है बेसिकली होता क्या है? इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। यानी कि इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल चीज़ें। और ये क्या है? यह जो है इसका सेंटेंस किसी अन्य सेंटेंस में क्या होता है? डिपेंड होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि सम इम्पोर्टेंट्स कंजंक्शंस, यानी कि उनके पेयर। जैसे कि जब भी आएंगे सेंटेंस में तो वो दोनों सेंटेंस साथ में ही आएंगे। तो देखते हैं हम लोग अपने सेंटेंस यहाँ पे एग्जाम्पल में। पहला वर्ड एंड है, दूसरा है एज वेल एज, तीसरा है इधर आर या आइदर आर। कुछ लोग इसे इधर पढ़ते हैं, कुछ इसे आइदर पढ़ते हैं। तो इधर आर या आइदर आर। अब यहाँ पे लिखा है नीदर नार, टू टू और टू। अगला वर्ड दिया है सच स्पेस दैट, यानी कि एक सेंटेंस सच के साथ रहेगा और दूसरा दैट के बाद। अगला दिया है नॉट ओनली बट आल्सो, नो सूनर देन। लेस्ट के साथ हमेशा शुरू जाता है। सेंटेंस में कहीं पे शैल और वुड, कैन, कुड लिख के आता है, लेकिन क्या होता है? वो अपूर्णतः गलत माना जाता है। इसलिए लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? लेस्ट इज अ निगेटिव वर्ड। लेस्ट का अर्थ क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, यानी कि ये इसमें निगेटिव वर्ड है तो इसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा निगेटिव वर्ड नहीं ऐड करते हैं। और लेस्ट के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसमें हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अब आगे दिया है हार्डली। इसमें क्या होता है? यह जो है इसका जो पेयर है वह वेन होता है, यानी कि नोट सुनर के बाद देन आता है। कहीं कहीं पे जो सेंटेंस में देन लिख के देता है, जो क्या होता है उसको हम लोग गलत मानते हैं। तो ये जो है पेयर चलते हैं, जैसे कि इधर आर, नीदर नार, टू के बाद टू, सच के बाद दैट, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, नो सुनर के साथ देन, लेस्ट के साथ शुड, हार्डली के बाद व्हेन। अब जो हमने प्रीपोजिशन देखा है, अब उसके देखते हैं एग्जाम्पल्स कि एग्जाम्पल के तौर पे कैसे यूज हो रहे हैं सब सेंटेंस वर्ड। पहला सेंटेंस है राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। मतलब कि क्या है? राम और श्याम, यानी कि राम की तरह क्या है? श्याम भी। यानी कि जब कंजंक्शन जब एज वेल एज से दो वर्ड्स जुड़े हैं तो हम ऐसे सेंटेंस में पहले वर्ड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी कि यहाँ पे राम है, यदि यहाँ पे देव होता तो यहाँ पे आर लगाते हैं, यहाँ पे भी होता तब भी आर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? हमेशा
सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, तो राम के साथ यहाँ पे इज डाल रहे हैं। अब देखिए इधर आर कहाँ लगता है, यानी कि जहाँ क्या हो कोई चीज़ अल्टरनेट हो, मतलब कि आपके पास क्या हो ऑप्शंस हो चूज करने के लिए कि क्या करिए आप, या तो ये काम करिए या तो वो काम करिए, यानी कि आपके पास क्या है अल्टरनेट है, विकल्प हैं। अब इसमें कहा गया है कि आइदर या इधर सीट क्वाइटली आर गो अवे, मतलब कि ये देखो यदि क्लास चल रही हो क्या करे कोई बच्चा इसमें शोर करे पढ़ाई ना करे और क्या क्या करे आर्गूमेंट करे टीचर से, तो टीचर क्या बोलेंगे कि बच्चा बाबू यहाँ से चुपचाप चले जाओ, सॉरी यार यहाँ क्या है आप जो है चुपचाप बैठ के पढ़िए या तो यहाँ से चले जाइए। यानी कि यहाँ पे क्या है हमारे पास दो ऑप्शन है काम करने के लिए, यानी कि इधर सीट क्वाइटली आर गो अवे, या तो चुपचाप बैठो या तो चले जाओ। यानी कि इधर और आर क्या दोनों वर्ड साथ में आएंगे। कभी कभी यहाँ पे नॉर लिख के देता है तो क्या है गलत वर्ड है, क्योंकि यह एक निगेटिव वर्ड है, क्या है एक पॉजिटिव वर्ड है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि नीदर ही नर सी इज क्या गुड स्टूडेंट, यानी कि नीदर ही नर सी इज गुड स्टूडेंट, मतलब कि ना तो वह, मतलब कि क्या है वह ही अच्छा छात्र है, ना तो वह लड़की ही क्या है अच्छी छात्र है। यानी कि क्या है यहाँ हम क्या कर रहे हैं चीज़ों को चूज कर रहे हैं, अल्टरनेट सेक्शन में है। अगला यहाँ पर दिया है ही इज टू वीक टू वॉक। अब यहाँ पे जो टी ओ वर्ड है यह एक क्या है, यह एक एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है एज कंजंक्शन भांति व्यवहार कर रहा है, लेकिन कि टू वर्ड क्या है यह एक निगेटिव वर्ड है और इसका सेंस क्या निकलेगा ही इज टू वीक टू वॉक। इसका अर्थ क्या होगा वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। और इसके सेंटेंस भी करते हैं हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि टू वर्ड क्या है हमेशा पहले ही आपका जो है निगेटिव वर्ड है। अब देखते हैं एग्जाम्पल की लिखा है कि ही इज सच अ फूल दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कह रहा है कि ही इज सच, यानी कि सच और दैट ये क्या है दोनों का पेयर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह क्या है वह एक मूर्ख की तरह है कि ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं समझता है। कह रहा है कि वह क्या है ये वह एक मूर्ख है, वह क्या है वह एक मूर्ख है कि वह कुछ भी नहीं समझता है, वह क्या है वह कुछ भी नहीं समझता है। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट आल्सो लेजी, यानी कि नॉट ओनली का जो पेयर क्या है बट आल्सो, और यह भी हमारा हो गया एडजेक्टिव और ये भी क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। यानी कि जब दोनों वर्ड जुटे हैं जैसे तो दोनों वर्ड सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जुड़े हैं, यानी कि हमारा हो गया एडजेक्टिव और एक हो गया एडजेक्टिव। तो कहा है कि ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट आल्सो लेजी, ना तो वह ईमानदार है और ना सॉरी ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, वह केवल नॉट ओनली मतलब क्या है ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, वह क्या है वह बेईमान भी है बट आल्सो लेजी, और क्या है आलसी भी है। मतलब क्या है वह केवल बेईमान ही नहीं बल्कि आलसी भी है, यानी कि उसकी क्या है उसके पास दोनों क्वालिटी हैं। अब यहाँ पे कहा है कि नो सूनर हैड ही फिनिश्ड सैड सी, नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर स्पीच देन द लाइट्स वेंट आउट। यानी कि अब देखिए जब नो सूनर वर्ड आता है तो इसको हम लोग हमेशा इन्वर्जन के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है इन्वर्जन वाले सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले आती है उसके बाद से सब्जेक्ट आता है। यानी कि अब इस वर्ब को क्या किया हमने जब नो सूनर वर्ड आया तो उसके साथ हम लोग जो पेयर आता है वो आता है देन। तो नो सूनर हैड सी फिनिश्ड हर स्पीच देन द लाइट्स वेंट आउट। अगला एग्जाम्पल दिया है कि रन फास्ट, मतलब कि तेज दौड़ो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो क्या कि तुम्हारी जो ट्रेन है छूट जाए। यानी कि यहाँ पे जो सेंस क्या आ रहा है निगेटिव सेंस आ रहा है
यानी कि लेस्ट हमारा नेगेटिव वर्ड पहले से है, तो इस सेंटेंस में हम लोग कभी भी नॉट नहीं लगाएंगे। शुड के बाद कभी भी नॉट नहीं लगाएंगे और लेस्ट के साथ हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शुड का प्रयोग करेंगे। अब जो हमारा है यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल, हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार। करा कि मुश्किल से मैं उसे देख पाया जब मैंने अपनी कार को रोकी। यानी कि हार्डली भी एक नेगेटिव वर्ड है और जो इसका पेयर है वह है व्हेन। बात यह है कि यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में हम लोग कभी भी एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो वर्ड्स हैं वह हमारे पास क्या है, ऑलरेडी ही नेगेटिव वर्ड हैं, तो हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी नेगेटिव वर्ड ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माई कार। यानी कि जब मैंने कार को मुश्किल से मैं उनसे देख पाया। क्योंकि जब मैंने अपनी कार को रोकी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा है कंजंक्शन के वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जो है अपना फीडबैक जो है वीडियो की लास्ट में कमेंट सेक्शन करें।